लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ ठीक होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में अब जंग प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री की हो चली है। दरअसल ऐसी बातें या सुगबुगाहट तेज है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में अब मामला और पेचीदा हो गया है। इस लड़ाई की शुरुआत कहा जाए या यूं कहा जाए कि इसकी जमीनी स्तर पर पहली बार कैसे नजारा दिखा था तो वो था 2017 का विधानसभा चुनाव, जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य और कुर्सी के प्रबल दावेदार भी हुआ करते थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी भी सौंप दी गई। इसके बाद से कई सियासी गलियारों में चर्चाएं उड़ी कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल हो जाएगा। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी करी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद से कहा जाने लगा कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव की बयार बहने जा रही है। शायद यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा कर्मी की भर्ती के आरक्षण को लेकर योगी के मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और उनसे मांगा रिजर्वेशन का डेटा, संविदा कर्मी हो या फिर आउटसोर्सिंग का मामला, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। आखिर उनके साथ और ओबीसी नेता कौन कौन से हैं जो कि केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में बताए जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। योगी बनाम केशव मौर्य में जारी है कुर्सी का संघर्ष। ओबीसी नेताओं संग केशव प्रसाद मौर्य की जुगलबंदी। सियासत उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा, संयोग या प्रयोग? लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा में हलचल अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आवाज जो सबसे ज्यादा मुखर है वह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की है। केशव प्रसाद मौर्य के कैंप के कार्यालय में हर रोज उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जिलों से लोग आ रहे हैं, जिसमें विधायक और संगठन के लोग शामिल हैं। मौर्य उनकी फोटो हर रोज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। केशव मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी अलग जगह बनाई है। ये साबित करने के लिए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को वो हाईलाइट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यही उनकी यूएसपी है। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी इस समय पार्टी से छिटक रहे पिछड़े वोट बैंक, विशेषकर गैर यादव ओबीसी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश के ओबीसी लीडर सुभाषपा मुखिया और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी तस्वीर दिन भर मीडिया में चर्चा का केंद्र बनी रही। इससे पहले एक और पिछड़ा वर्ग के नेता निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के साथ भी उनकी तस्वीर चर्चा का केंद्र बनी रही। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहे पावर स्ट्रगल में केशव मौर्य के इस ओबीसी एंगल को संयोग माना जाए या फिर प्रयोग, क्योंकि चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की एक और पार्टी अपना दल की मुखिया और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी योगी पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच आरक्षण के मुद्दे केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश को लिखी एक चिट्ठी भी कुछ ऐसा ही माहौल बना रही है, जिससे अब यह लगने लगा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सोच लिया है कि अब मत चूको चौहान। क्यों हो रही ओबीसी नेताओं के एकजुट होने की चर्चा? लंबे समय से आरएसएस कार्यकर्ता और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत के समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बन पाने का मलाल हमेशा से रहा है। वो इसे छिपाते भी नहीं है। जिस तरह उनका सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के समय से ही व्यवहार रहा, उसे किसी भी सूरत में संतोषजनक नहीं कहा जा सकता था। हाल फिलहाल में यह तो बगावत के तौर पर दिखने लगा है। नतीजों के बाद वे कैबिनेट की बैठकों में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने कम से कम 2 बार कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। लखनऊ में वे लगातार अपने कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ मिलने वालों में भाजपा के ओबीसी सहयोगी कुछ ज्यादा ही उत्साह में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद ही निषाद पार्टी के संजय निषाद यूपी में एनडीए की हार के कारणों में से एक बुलडोजर का नाम लेकर अपने इरादे जता दिए थे। अब इसे संयोग कहा जाए या फिर प्रयोग कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से आरक्षण से संबंधित जिस तरह से सवाल पूछे थे, उसी से मिलते जुलते सवाल केशव प्रसाद मौर्य ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय वाले विभाग के बारे में पूछ लिए हैं। ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी पत्र सार्वजनिक रूप से जारी होना यह बताता है
कि ये संयोग से अधिक प्रयोग ही है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी की राजनीति। राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि राम मंदिर उद्घाटन और मोदी योगी जोड़ी की लोकप्रियता के दम पर भाजपा आम चुनावों में राज्य में जीत हासिल कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के पीछे कई कारण रहे। हालांकि मुख्य रूप से यही माना गया कि भाजपा को 8% वोटों का नुकसान उठाने, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों के समर्थन में कमी आना रहा। CSDS के चुनाव के बाद सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा को कुर्मी क्वेरी से 61% समर्थन मिला, जिसमें 19% का नुकसान हुआ। गैर यादव ओबीसी में 59% का समर्थन मिला, जिसमें 13% का नुकसान हुआ, और गैर जाटव दलितों से 29% का समर्थन मिला, जिसमें 19% का नुकसान बताया गया। ऐसे में बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य रूठते हैं तो आगामी चुनावों में भी इन वर्गों का वोट पार्टी को नहीं मिलने वाला है। पार्टी ने इससे पहले भी ओबीसी नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नाराज करके खामियाजा एक बार भुगत चुकी है, और इसकी वजह रही कि 2 दशक लग गया पार्टी को उत्तर प्रदेश में वापसी करने में। 2027 के पहले क्या यूपी का सीएम कोई ओबीसी होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर वर्ग में है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ ही हैं। पूरे देश में चुनाव प्रचार और रैलियां करने के मामले में वह भी पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति उभर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में सीएम बदलने के बारे में सोच सकती है। दरअसल संविधान बचाओ का मुद्दा विपक्ष के हाथ ऐसा अलादीन के चिराग के रूप में लगा है कि जिस पर बीजेपी चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। केशव प्रसाद मौर्य संगठन को यही बात समझाने में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी संविधान बचाओ के नारे से बचाव केवल किसी पिछड़ी जाति के शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर ही कर सकती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जो वोटिंग हुई, उससे तो यही लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाएं, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बीजेपी की मुश्किल यह है कि योगी आदित्यनाथ को भी नाराज करके पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में असफल ही साबित होगी। योगी बनाम केशव मौर्य। डिप्टी सीएम लंबे समय से भाजपा के वफादार रहे हैं, जो एक गैर राजनीतिक विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने बीएचपी सहित आरएसएस में अपनी जगह बनाई। पीएम मोदी की तरह केशव मौर्य का भी बचपन गरीबी में बीता है। उनका दावा है कि उन्होंने बचपन में चाय और अखबार बेचा है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, जिसने यूपी में बीजेपी की किस्मत बदल दी। वह यूपी से एक बार विधायक और एक बार सांसद है। उन्होंने राज्य इकाई में विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम किया है, और जब यूपी में बीजेपी का नेतृत्व किया था, तब बीजेपी 2017 में सत्ता में आई थी। इसलिए कई लोग उन्हें उस समय सीएम पद के स्वाभाविक दावेदार के रूप में देखते थे। इसके ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखमठ के प्रमुख हैं और 5 बार से गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं। योगी मूल रूप से उत्तराखंड के ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के हर वर्ग में लोकप्रिय भी हैं। योगी बीजेपी के कभी मेंबर नहीं थे। वह अपना खुद का दक्षिणपंथी संगठन हिंदू युवा वाहिनी चलाते रहे हैं, जिसका संबंध आरएसएस से नहीं रहा है। हालांकि कहा जाता है कि आरएसएस के दबाव में ही उन्हें यूपी का सीएम बनाया गया था, और आज भी आरएसएस उनके पीछे दीवार की तरह खड़ा है। ऐसे ही तमाम सियासी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभंकर त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।